गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का भूगोल और ये होगा दूसरा अध्याय। इससे पहले हम लोग पहला अध्याय कर चुके। अगर आप इसी प्रकार सारे चैप्टर और सारे विषयों का अगर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक करके पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और देखना है, साथ ही साथ कॉपी निकाल के बैठे और उसमें आंसर आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह को भरना है बच्चों। तो देखो मिट्टी की, पहला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ह्यूमस। क्या कहलाती है? ह्यूमस। अगर जिस बच्चे को हिंदी लिखने नहीं आता है लेकिन पढ़ने आता है, वो भी देख देख के लिख सकते हो और घर में पढ़ सकते हो, और एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करोगे तो लिखने भी सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पे समुच्च रेखी जुताई, यहाँ पे है खाली जगह। अपरदन रोकने का उपाय है, तो किसका अपरदन बच्चों? तो मिट्टी का। मिट्टी के अपरदन को रोकता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार अपरदन से प्रभावित है। किस प्रकार का अपरदन से प्रभावित है? परत। क्या के परत अपरदन से या परतदार अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, या तो इसको चादरी अपरदन से प्रभावित है। दो नाम में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, अगला विश्व वन दिवस को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस बच्चों 21 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी में आप लिख सकते हो 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। छोटा नागपुर यहाँ प्रति रहने तो प्रत अपरदन से प्रभावित है। देखो सही उत्तर लिखिए। इस बार क्या है, सही उत्तर लिखना है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो किताब में है। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो उसका आंसर लिखना है। सहायक नहीं है, इसमें 3 ऑप्शन दिया है बच्चों। पहला दिया है समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ और जलवायु। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर होगा ख नंबर। क्या होगा? ख नंबर। ख नंबर क्या है बच्चों? तो देखो मृदा का गठन। क्या है? मृदा का गठन। ठीक है, मृदा का गठन यहाँ नहीं है, इसलिए मृदा का गठन हो गया। अब देखो दूसरा नंबर क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है बोला गया। तो इसका आंसर गौ नंबर होगा। कौन सा होगा बच्चों? गौ। गौ नंबर आंसर क्या होगा? तो देखो खरीदारी के पश्चात पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। खरीदारी के पश्चात पॉली यानी प्लास्टिक के जो पैक होता है, पॉली पैक को नष्ट करना चाहिए। पैक को नष्ट करना चाहिए। तो ये होगा बच्चों। ठीक है, पॉली पैक को नष्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो क्या, निम्नलिखित में कौन सा विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है? तीव्र ढाल पर किस प्रकार की खेती किया जाता है बताओ? मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्चय जुताई होता है कि नहीं? तो कितना नंबर है? गौ नंबर। समुच्चय रेखी जुताई, इसका भी आंसर क्या होगा? गौ नंबर। समुच्चय रेखी जुताई यही होता है बच्चों। ठीक है, ये भी गौ नंबर, ये ख नंबर, ये गौ नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब हमें मिलाना है। पहला है भूमि का उपयोगी। भूमि का उपयोगी किसमें करते हो बच्चों बताओ? भूमि का उपयोग किसमें करता है? मृदा अपरदन को कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि के उत्पादनकारी, तो भूमि का उपयोग किसके लिए करते हैं बच्चों बताओ? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कौन सा होगा? भूमि के उत्पादनकारी के लिए, तो पहला होगा भूमि के उत्पादनकारी। बच्चों यहाँ से देखो ये, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो पहले जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम आपको पता ही है, एजुकेशन विद एमकेसी। ठीक है, अगर आपको A+ मार्क्स लाना है हर एक सब्जेक्ट में, आप चाहते हो कि हाई स्कूल जाएं, वहाँ पे हम टीचर जो होते हैं वो सम्मान दे, तो आपका मार्कशीट में अच्छा मार्क्स होगा तो ही सम्मान मिलेगा बच्चों। अच्छे से टीचर समझाएंगे, अगर मार्क्स अच्छा नहीं रहे तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए अब जरूर से जरूर एजुकेशन विद एमकेसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। अब देखो ह्यूमस क्या होता है? ये एक प्रकार का जीव अंश के द्वारा बना होता है और ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे,
यहाँ से मिलाएंगे। समुच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकती है बच्चों। कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। अब देखो जब भी मिलान ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे आंसर बच्चों ऐसे लिखना है इसका, कैसे क लिख देना है और एक ऐसे तीर बना देना है। क किससे मिल रहा है, क नंबर यहाँ 3 से बच्चों, यहाँ 3 लिख देना है। फिर यहाँ ख लिख देना है बच्चों, यहाँ ऐसे तीर मिला देना है। अब ख किससे मिल रहा है देख लो, ह्यूमस 4 नंबर से ऐसे मिला देना, या तो ऐसे और यह ऐसे भी तीर दे सकते हो, यानी कि ये इससे ये और वो उससे मिल रहा है। क नंबर देखो बच्चों क्या है, समुच्चय रेखीय जुताई, वो किससे मिल रहा है बच्चों, तो देखो क देखो क नंबर समुच्चय रेखीय जुताई यहाँ 1 से मिल रहा है तो यहाँ 1 लिख दो। अब घ नंबर कृषि योग्य भूमि, ये बच्चों किससे मिल रहा है, घ नंबर देखो 2 नंबर से, यानी 2 नंबर। इस प्रकार जब आंसर आप लिखोगे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि यहाँ आपने क्लियर ये लाइन उतना नहीं देख पाएगा तो यहाँ से क्या देखेगा, क नंबर, क 3 से मिला है 3 नंबर, भूमि की उत्पादकता सही है, चलो ऐसे सही कर देगा। समझ रहे हो, ये क्लास 8 में तो ऑब्जेक्टिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी आप किसी भी जब लिखने वाला एग्जाम में आप बैठोगे तो इस प्रकार आंसर लिख दोगे तो मार्क्स बेहतर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न प्रश्न जो नीचे लिखा गया प्रश्न है उनका उत्तर देना। मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से है, तो बच्चों यहाँ पे 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन सा है, तो याद रखना वर्षा और तापमान। क्या है, वर्षा और तापमान, 2 कारक ये लिख देना है बच्चों। क्या क्या, वर्षा और तापमान, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विश्व वन दिवस, ये भी बहुत जगह एग्जाम में आता है बच्चों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको याद करना है। भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखे, तो 2 कारण लिखना है बच्चों। तो पहला कारण आप लिख सकते हो वनों की कटाई, वनों की कटाई। ठीक है, एकदम कट टू कट आंसर लिखना है, वन की कटाई। दूसरा नंबर रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक उपयोग, ये 2 कारण आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है बच्चों, क्योंकि मानव की सभी आवश्यकता जो जरूरत की आवश्यकता है बच्चों, सभी आवश्यकताएं, यह मानव की जरूरी, मानव में मान लिख देते थे, वो लिखना पड़ेगा, मानव की जरूरी आवश्यकता, जैसे आवास मतलब घर बच्चों। मानव या जानवर कोई भी रहे तो वो घर कहाँ बनाएगा, जमीन पे ही तो बनाएगा कि आसमान में बनाएगा, बताओ, वहां पे नहीं बना सकता है। तो आवश्यक आवास, सड़क, फसल उत्पादन इत्यादि कार्य भूमि पे करता है। मानव की जरूरी आवश्यकता जैसे क्या क्या, आवास, सड़क, फसल उत्पादन इत्यादि की पूर्ति भूमि से करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, भूमि से करता है बच्चों। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी भी जो पीते हैं वो जमीन से ही निकालते हैं बच्चों, संसाधन है। तो भूमि क्या हो गया बच्चों, एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। एक बार इसको फट से आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो चलो हम लोग एक साइड मिटाते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं लिखे वो एक बार लिख लें और स्क्रीनशॉट लेके रख लें। चलो बच्चों, क्वेश्चन तो आ गया, क्वेश्चन लिख लिया, अब शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगता था बच्चों, उसको बचाने के लिए हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा बड़ा ना बन जाए, अभी सामने क्वेश्चन लिखेंगे क्या होगा, ज्यादा बड़ा बनेगा। तो चलो क्या हो, देखो क्या बोला, किन्हीं 2 कार्यक्रम का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधा और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया। 2 कार्यक्रम का नाम पूछा है बच्चों, 2 कार्यक्रम
का नाम, 2 कार्यक्रम का नाम लिख देना। पहला कार्यक्रम आप लिख सकते हो कि नेशनल पार्क बनाना, यानी राष्ट्रीय पार्क। अगर अंग्रेजी में भी लिख सकते हो तो लिख दो नेशनल पार्क की स्थापना, और कौन सा बच्चों, टाइगर चीता, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर चीता बोलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है, प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है, तो उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। यहाँ लिख सकते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी। ये भी एक संरक्षण शुरू किया गया है बच्चों, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, संरक्षण। इसके द्वारा हाथियों को संरक्षण किया जाता है। जीवों को संरक्षण करने के लिए सिटीज कार्यक्रम चलता है, हॉटस्पॉट बना दिया जाता है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में, बताओ। क्वेश्चन आप नोट करते हुए चल रहे हो, अगर नहीं चल रहे हो तो फिर दिक्कत है। A+ लाना है कि नहीं लाना है बच्चों, सही सही बताना है आपको। A+ लाना है तो कमेंट बॉक्स में यस 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 लिख के भर दो, अगर नहीं लाना है तो नो 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 लिख दो, ठीक है। जल संरक्षण के 3 तरीके। जल संरक्षण को हम लोग 3 तरीके की कौन कौन से चीज प्रयोग करेंगे कि जल का ज्यादा खपत ना हो और जल जितना उपयोग हो उतने ही होना चाहिए, अधिकतर बर्बाद ना हो। बर्बादी से कैसे, संरक्षण का मतलब सीधा समझ लेना कि बर्बादी से कैसे बचा जाए, तो इसके 3 तरीके लिखना है। तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 तरीका इस प्रकार है। पहला काम तो हम कर सकते हैं घरेलू जो बर्बादी है, घरेलू जल की बर्बादी को कम करना, घरेलू जल की बर्बादी कम करना, या घरेलू जल की बर्बादी कम करना। बच्चों इसका मतलब क्या हो, घर में देखना है, जब आप एक बाल्टी पानी से नहा लेते हो, फिर ठंडा लगता है, गर्मी दिन में 2-4 बाल्टी और भी नहा लेते हो, इससे क्या होता है, पानी का बर्बाद होता है कि नहीं। तो जब आप मुंह धोने जाते हो, टांग हाथ ये वो सारे चीज धो के आ जाते हो, तो वो सब क्या है, पानी की बर्बादी तो ही है। दूसरा नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, बताओ। कि सिंचाई के लिए देखना, मोटर चला के छोड़ देता है, जितना पानी खेत में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, बर्बादी। उसके जगह पे हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप तंत्र का प्रयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। और क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। और क्या हो सकता है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ा सकते हैं, यानी वर्षा जल को एकत्रित कर सकते हैं। वर्षा जल, जितना भी वर्षा जल होता है सब बहा करके नाले से गिरते हुए नदी में जा जाता है, नदी फिर बहते हुए उसे समुद्र में गिरा देता है। यानी कि वर्षा जल को अगर हम लोग बहुत ज्यादा गांव में 1-2-4 बांध बना दे तो क्या सारा पानी स्टोर होके रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। ये 3 उपाय हैं, ये 3 उपाय लिख दिए। और भी बहुत सारे उपाय हो सकता है, जिसे सोचना है, दिमाग में से आप सोच सकते हो। जब भी सोचोगे तो दिमाग आपका तेज होते चलेगा, खुलेगा कि हाँ ये भी हो सकता है। बच्चों सोचना जरूरी है, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। बस क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया, अब बचा है 5, 6, 7 और 8। इसे भी हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप एक कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है, और लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपके दोस्त कोई है तो उसके पास शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि उसका भी भलाई हो सके। और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।